वो बोला कि नहीं साहब, मैंने भिखारियों का गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया। मैं गुस्से से बोला कि भाई तू बीड़ी फूक रहा है ट्रेन में। वो मेरी तरफ देख के बोला, नखरे करना है 1000 रुपए देके एसी में जा, इधर ये सब बोलने का नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग? तो मेरा नाम इमरान है, तो मैं पेशे से डेंटिस्ट हूँ और मेरी वाइफ भी डेंटिस्ट है। और जैसे कि मेरी वाइफ डॉक्टर है, बट वो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट एक ही करती है, वो है साइलेंट ट्रीटमेंट। तो जैसे कि अभी हमारे बीच इमरान सौदागर साहब ने काफी अच्छी शायरी पढ़ी, तो उनकी शायरी सुन सुन के मुझे भी शेर याद आया, ज़िद ज़ैद ज़ूद, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उल्टा कभी सीधा। तो वैसे मैं आपके बीच में एक छोटी सी कहानी पेश करना चाहूँगा। मैं बचपन की बात है, एग्जाम्स का टाइम था, तो हम सोचे कि बंक करते हैं, मतलब ग्रुप स्टडी करते हैं। तो आपको तो पता है ग्रुप स्टडी के नाम पे क्या क्या होता है। तो हम सोचे, मैं अपने घर से निकला, मेरा दोस्त अपने घर से निकला, तो हम ये सोचे कि हम जाएंगे मुंबई। तो ये प्लान हमारा सडन हो गया कि मुंबई जाएंगे। ये प्लान उसी टाइम हुआ जब मोटी सी भद्दी सी बुक पढ़ रहे थे इमरान भाई। हाँ, उसी टाइम सोचे कि लाइट चली गई है, हम मुंबई जाते हैं। तो हुआ ये कि मुंबई का टिकट मिलता है, आप सब लोग को पता होगा। तो हम वहाँ पे गए, जाने के बाद हम देखे कि अभी तो जनरल में जाना पड़ेगा। तो हमने ये किया कि जनरल का टिकट लिया। तो कभी किसी ने जनरल में ट्रैवल किया है? कभी किसी ने फ्लाइट में ट्रैवल किया है? यहाँ पे ज्यादा हाथ उठेंगे। जनरल ज्यादा कोई ना कोई एक बार तो गया होगा, हाथ कोई नहीं उठाएगा। तो बात ऐसी है कि दुनिया का सबसे बेस्ट स्टैंड अप कह लो, चाहे कुछ भी कह लो आप, अगर आप जनरल ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो आपको दुनिया भर का सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अभी मेरे साथ हुआ ये कि मैंने टिकट ले लिया, अभी मैं अंदर जा रहा था, वहां पे हुआ ये कि अंदर जाते रहे मुझे भिखारी मिल गया। तो भिखारी ने मुझे बोला कि भाई पैसे दे दो। मैं बोला कि क्यों चाहिए पैसे? मैं बोला कि मैं खाना खिला दूंगा। तो वो बोला कि नहीं भाई, मुझे रिचार्ज करना है, पैसे दे दो। मैं बोला भिखारी हो के रिचार्ज करेगा? नहीं साहब, गर्लफ्रेंड से बात करना है इसलिए रिचार्ज करना है। मैं बोला भिखारी रहते तो गर्लफ्रेंड बनाया? वो बोला कि नहीं साहब, मैंने भिखारियों का गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया। तभी उसको देख के मुझे शेर याद आया, लड़के पागल हो जाते हैं प्यार में, बाकी कसर रह जाती है इंतजार में। पर ये बात इन लड़कियों को कैसे समझाए दोस्तों, वो तो बस इतना कहती है, जानू गोलगप्पे खिलाओ बाजार में। और इतनों के बाद रुकती नहीं है, इसके बाद कहती है भैया एक चपटी। तो अभी हुआ ये कि हम वहां से अभी ट्रेन के अंदर चढ़ रहे थे कि जनरल डब्बे में आपको पता है कितने लोग भरे होते हैं। तो जैसे ही मैं अंदर गया, वहां पे एक डोर में बैठ के एक आदमी बीड़ी फूक रहा था। मैं गुस्से से बोला कि भाई तू बीड़ी फूक रहा है ट्रेन में। वो मेरी तरफ देख के बोला, नखरे करना है 1000 रुपए देके एसी में जा, इधर ये सब बोलने का नहीं। अभी मैं बोला कि चलो कोई ऑफेंड हो रहा है बंदा, उसको मैं क्यों चिढ़ूं। फिर मैं जैसे ही थोड़ा अंदर चला गया, ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई। अभी मैं जाके देख रहा हूँ लोग के बीच में लड़ाई चल रही है, बस खूना खून होना बाकी। मैं देख रहा हूँ कि लड़ाई चल किस बात की रही है। वो लड़ाई इसलिए चल रही है कि एक लड़की ने, मतलब अंदर जगह होती नहीं है, तो एक बंदी ने क्या किया, उसके बेटे को फैन के ऊपर सुला दिया। अब लड़ाई इस बात पे हो रही है फैन नहीं खोलना चाहिए। वो कहती है फैन खोलना है, दूसरे लोग कहते हैं फैन खोलना है। अभी मैं जैसे ही अंदर गया, चलो ये लड़ाई लेके मैं किसी तरह अंदर गया, वहां पे एक आदमी अपने बाजू कुछ अस्थियों जैसा, कुछ जैसा लोटे जैसे कुछ बाजू रख के बैठा है। बोला कि अंकल जरा नाना जी को हटाइए, मुझे बैठना है। तो बोला कि नाना नहीं है। तो मैं बोला कि नाना नहीं है तो नानी है, तो नानी जी को हटाइए। बोला कि नाना भी है नानी भी है। फिर क्या है पूछा मैंने, तो बोला ये पानी है। मैं बोला कि तू ट्रेन में पानी क्यों लाया? वो पूछा मुझे जनरल में पहली बार आ रही होगा। मैं बोला क्यों? यहाँ पे कभी कभी पानी खत्म हो जाता है। अभी मैं वहां से बोला कि भाई इसके लोटे के साथ तो मैं नहीं बैठूंगा। तो मैं थोड़ा पीछे चला गया। वहां पे मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, तो मैं उसी के भरोसे गया क्योंकि वो दोस्त की हाइट काफी कम है। अक्सर कम हाइट वाले दोस्त हमारे लिए काफी फायदेमंद होते हैं क्योंकि हम कहीं भी उनके ऊपर से हाथ रख के चल सकते हैं। तो अभी हम जैसे ही थोड़ा आगे चले गए, वहां पे एक लड़की जो है
अपने बाल में से कंघा कर रही थी कुछ। तो मेरा दोस्त बोला कि भाई बिना करंट के बाल स्ट्रेटनिंग कर रही है। मैं बोला अभी वो स्ट्रेटनिंग नहीं करके बाल के जू निकाल रही है। अब हुआ ये कि वो हमारी तरफ लुक देगी, हम बोले कि गुस्से से देखेंगे। बोला कि बहन मुझे जगह चाहिए, जू नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी भर तेरे जू नहीं मारना है। अभी हुआ ये कि वहां से हम आगे गए, अभी किसी तरह जो है मुंबई पहुंच गए। अभी पहुंच ही रहे थे कि एक बंदा मेरे पास आया, आके बोला कि साहब वैलेट ले लो। तो मैं बोला कि कितने में दे रहा है? बोला कि 500 रुपए का वैलेट है, 30 रुपए में दे रहा हूँ। बोला 500 का वैलेट 30 में क्या हिसाब से दे रहा है? तो बोला क्या भी नहीं साहब, इधर से लेकर उधर को दे रहा हूँ। तो मैं बोला चलो मिल तो नहीं है चीज सस्ते में। 30 रुपए में मैंने उसके पास से वैलेट ले लिया। अभी मैंने उसके पास से वैलेट लिया और फिर मैं उतरा ट्रेन से, मुंबई पहुंच गया मैं। अभी मैं चेक कर रहा हूँ मेरा खुद का वैलेट नहीं है। मैं बोला भैया किसी को 30 रुपए में बेचेगा। उसके बाद हुआ ये कि वहां पे एक गे आया स्टेशन पे, आके बोला कि मुझे पैसे दो। मेरे पास तो वैलेट था नहीं। तो मैं उसको बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है भाई, लेकिन तेरे से एक बात है पूछनी, तू हमेशा तालियां क्यों मारता है? तो वो बोला आपको तो पता है गे तालियां मारते हैं। तो मैं पूछा उसको कि तो तालियां क्यों मारता है? तो वो मुझे बोला कि भाई जिसके पिछले जन्म में तालियां अधूरे रह जाते हैं वो अगले जन्म में ताली मारने ही पैदा होते हैं। तो आप लोग ताली अधूरे ना रखे। तो दिस इज ऑल माय स्किट। तो जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कुछ गुलबर्गा के ऊपर। कोई माल में खुश है तो कोई दाल में खुश है, कोई माल में खुश है तो कोई दाल में खुश है। खुश नसीब है हम गुलबर्गा वाले जो हर हाल में खुश है। आखिरी अल्फाज में दोहराता हूँ, आप मेरे साथ दोहराइए, ठीक है? पत्थर को पिसकर कभी मैदा नहीं हुआ। मुझे आवाज चाहिए आप लोग की। पत्थर को पिसकर कभी मैदा नहीं हुआ। हम गुलबर्गा वालों को कोई झुकाए, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ओके, थैंक यू गाइस। कितने प्रतिशत भारतीय इस बात से सहमत हैं कि गुलबर्गा वालों को कोई झुका नहीं सकता? आधा सहमत है। ओके, 95% होती है। ओके, अच्छा। तो मिला लेंगे गुलबर्गा में राजूर को। ठीक, चलिए अगले परफॉर्मेंस को मैं बुलाता हूँ। जैसे कि जुनैद भाई ने शुरू में बता दिया था कि ताली मारनी होती है, और इमरान भाई ने स्पष्ट कर दिया कि ताली क्यों मारनी होती है। थैंक यू सो मच इमरान भाई, मुझे लगता है अभी राउंड ऑफ अप्लॉज ज्यादा होंगे। चलिए अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं।